अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव। तो विशेषण यानी क्या? विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, इससे पहले आप लोगों को मैंने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ाया है। तो संज्ञा और सर्वनाम, इनकी विशेषता यानी इनकी खासियत, इनकी खूबी, इनके बारे में हमें अधिक जानकारी देने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण दिए गए हैं। स्टीफन हॉकिंग जिंदा दिल और खुशमिजाज व्यक्ति थे। तो स्टीफन हॉकिंग कैसे थे? जिंदा और खुशमिजाज व्यक्ति थे। तो ये उनकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। उन्होंने ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझाया। उन्होंने कैसे रहस्यों को सुलझाया? गहरे। तो ये क्या होगा? विशेषण। इस बात को सुनकर युवा हॉकिंग रोने लगे। हॉकिंग कैसे थे? युवा थे। तो जो शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम की अधिक विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के यहाँ पर आप लोगों को 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो हम पहला जो है गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जो किसी के गुण, दोष आदि के बारे में बताता है, यानी उनकी क्वालिटी और उनका दोष, यानी उनमें क्या खामी है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। ऐसे शब्द जो हमें गुण और दोष, यानी उनकी क्वालिटी और उनकी खामी के बारे में हमें अधिक जानकारी देते हैं, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसके उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कमज़ोर, स्वस्थ, बीमार, खुश, युवा, गोल, ऊंचा, सच्चा, मूर्ख, आलसी, नीला, काला, सुंदर, अमीर, गरीब, मोटा। ये सब उदाहरण किसके हैं? गुणवाचक विशेषण के। किसके हैं? गुणवाचक विशेषण, जो हमें गुणों और दोषों के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। उसके बाद है दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में भी 2 प्रकार दिए गए हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित यानी फिक्स नंबर्स बताए गए हैं, यानी कितने नंबर्स है? 2, 5, 10, 1000, पहला, तीसरा। ऐसे शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित में हमें पता नहीं है कितने नंबर्स है, कितनी संख्या है, कितने भी हो सकते हैं, कुछ, थोड़ा, बहुत, सैकड़ों, हजारों, सब। तो ऐसे शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चित में क्या होता है? हमें संख्या का नंबर पता होता है, अंक पता होता है। और अनिश्चित संख्या में हमें अंक नहीं पता है, कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद उसी से आधारित आप लोगों को यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है। जैसे निम्नलिखित विशेषण शब्दों का उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को जोड़ियाँ लगानी है। जैसे युवा, हॉकिंग, जटिल, विज्ञान, सरल भाषा, ज़ीरो ग्रेविटी, उच्च सम्मान। तो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे इनकी जोड़ियाँ लगानी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, पर गुणवाचक विशेषण से करनी है। जैसे रोनित को डैश समोसे खाना पसंद है। तो यहाँ पर आप कौन सा विशेषण लिखोगे? रोनित को गर्मा गर्म समोसे खाना पसंद है।
दूसरा वाक्य, बगीचे में डैश पेड़ है। तो क्या आएंगे, लिखोगे आप यहाँ पर, बगीचे में आप लोगों को 5 पेड़ है। उसके बाद, रीमा ने डैश रंगोली बनाई। रीमा ने सुंदर रंगोली बनाई। दादी ने डैश लड्डू बनाए। दादी ने स्वादिष्ट लड्डू बनाए। यह पुस्तक डैश है। यह पुस्तक ज्ञानवर्धक है, यानी हमें ये पुस्तक से ज्ञान मिलता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आप लोगों को खाली जगह दी गई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, पर आपको संख्या वाचक विशेषण से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7। आकाश में डैश तारे चमक रहे हैं। तारे को आप गिन नहीं सकते हो, तो कितने लिखोगे आप यहाँ पर, क्या लिखोगे आप? बहुत। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये जो अंडरलाइन वर्ड है, ये है गुणवाचक विशेषण। आपको इसे संख्यावाचक विशेषण में बदलकर वाक्य फिर से नीचे लिखना है। तो पहला वाक्य, शुभम ने ठंडी आइसक्रीम खाई। तो ठंडी को आप लोगों को संख्या में बदलकर यहाँ पर फिर से लिखना है। तो शुभम ने 2 आइसक्रीम खाई। मैंने मीठा शरबत पिया। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? मैंने 1 गिलास शरबत पिया। तो ऐसे आप लोगों को ये अंडरलाइन शब्दों को गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण में बदलकर फिर से यहाँ पर आप लोगों को उसे लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से आप लोगों को विशेषण शब्द चुनकर उसके नीचे आप लोगों को अंडरलाइन करना है। उसके बाद निम्नलिखित के लिए 3-3 विशेषण शब्द लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को एक शब्द दिया गया है, उससे आधारित आप लोगों को विशेषण शब्द लिखने हैं। जैसे बालक। बालक कैसा हो सकता है? छोटा, चतुर, बुद्धिमान, ऐसा होगा। नटखट। कक्षा। कक्षा कैसी हो सकती है आपकी? सोचिए आप कौन सा विशेषण शब्द बना सकते हो कक्षा से संबंधित। कक्षा बड़ी हो सकती है, सुंदर हो सकती है। दोस्त, आपका दोस्त, उस पे आपको विशेषण शब्द बनाना है। तो दोस्त प्रिय हो सकता है, शरारती हो सकता है। खिलौना लाल, सुंदर, बड़ा, छोटा। ऐसे आप लोगों को 3-3 शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं, आप लोगों को उसे सही कॉलम में लिखना है। गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आप लोगों को इन शब्दों में से ढूंढकर यहाँ पर उसे सही कॉलम में लिखना है। So student, do your homework on time. Inshallah, we will meet in the next class. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.